Hello everyone, welcome back to the Blue Diary. So, this pick a card reading is basically the messages that you need to receive on Diwali. जैसे कि हम सबको पता है दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ बिगिनिंग ऑफ अबंडेंस. दिवाली में हम ऐसे तो सारे भगवानों की पूजा करते हैं, बट लक्ष्मी जी, कुबेर, गणपति इनकी पूजा करते हैं. ऑल ऑफ देम सिंबलाइज अ न्यू फाइनेंशियल बिगिनिंग. सो दिस रीडिंग इज़ जस्ट what new financial news that you're going to receive. आपके फाइनेंस जो है, आपके मनी जो है, आपका इनकम जो है, आपका करियर जो है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है. So today you're going to choose 3 pile number 1, pile number 2 and pile number 3. Choose whichever one you feel called to and you'll receive your messages accordingly. I'll see you guys on your pile. Pile number 1. If you guys chose this is going to be your reading. सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द ओवरऑल थीम ऑफ योर न्यू फाइनेंशियल बिगिनिंग. बहुत सारे कार्ड्स गिर चुके हैं मैं जिस तरीके से इसे इंटरप्रेट कर रही हूँ वो बेसिकली ये है कि ये जो नया फाइनेंशियल साल है, ये जो लक्ष्मी जी जो हैं, जो आपके लिए इस दिवाली जो ब्लेसिंग्स लेके आ रही है, काफ़ी ब्लेसिंग्स लेके आ रही हैं, इतना कि मतलब आप समझ भी ना पाओ. अब देख रहे हो कार्ड्स गिर रहे हैं. सो पाइल नंबर 1, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. आपके कार्ड्स आपके लिए काफ़ी कुछ है. ओके, सो वी हैव गॉट एक कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स. इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है. 10 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक ड्रीम लाइफ, ड्रीम स्टेबिलिटी. पैसे बहुत है, फैमिली अच्छी है, लॉन्ग टर्म सक्सेस है. मतलब पाइल नंबर 1 आपके लिए तो मतलब स्पेशल कृपा चल रही है लक्ष्मी जी की, आई गेस. अब देख रहे हो कार्ड्स गिरे जा रहे हैं, आपके लिए काफ़ी कुछ है. नाउ लेट्स सी किस एस्पेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाला है. सबसे पहले तो यहाँ पे ना काफ़ी हैवी एनर्जी है कि मतलब या तो आप पेरेंट हो सकते हो, चाहे वो सिंगल पेरेंट हो जाए या फिर नॉर्मल भी आपकी कोई किड चाइल्ड हो सकता है, आप पेरेंट हो सकते हो. और इफ़ आप एक पेरेंट हो एंड इफ़ यू ऑल आर ट्राइंग, तो आई कैन सी इन द कार्ड्स कि यू कैन गेट प्रेग्नेंट, आइदर यू और योर पार्टनर. सो समथिंग इज़ कमिंग इन टू दिस लाइफ. और इससे मेरे को एक बेबी का बेसिकली वो आ रहा है कि यू गाइस कैन वेलकम अ बेबी. द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मतलब आप इससे लाइक यू गाइस वर स्ट्रगलिंग फ्रॉम पोवर्टी. आप पे पैसे नहीं थे, फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे थे, एंड नाउ फाइनली यू ऑल हैव इतने पैसे कि मतलब पैसे ही पैसे. ओके, एंड आई कैन सी इन द कार्ड्स कि आप काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हो. पाइल नंबर 1, आप फैमिली के लिए कमा रहे थे, आप अपने बच्चों के लिए कमा रहे थे ताकि आप फैमिली को एक बेटर टाइम दे पाओ, अपने बच्चों को एक अच्छा टाइम, अच्छा जो भी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें चाहिए आप वो अपॉर्चुनिटीज़ दे पाओ. आपको कैसे ट्रीट करने वाला है ये फाइनेंस ब्रो. लाइक पैसे गिरे जा रहे हैं कार्ड्स आपके. आई कांट डू. प्लीज़ 1 कार्ड एट अ टाइम, प्लीज़ 1 कार्ड एट अ टाइम. ये जो आप पे वेल्थ आने वाली है ना, बिकॉज इट्स पेंटिकल, इट्स लॉन्ग टर्म. ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब पैसे तो आ रहे हैं बट व्हाट इफ़ चले गए. ये पैसे हैं यहाँ पे. ठीक है, सी टेस्ट ऑफ फेथ. आपका जो है ना 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको कुछ पेसिमिस्टिक अभी यही आ रहा था ना, मैंने भी कहा था ना आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. ये देख रहे हैं इसके यहाँ पे पूरे वो निकल रखे हैं प्लांट्स, और इसके पेड़ों पे फल आ रखे हैं, और वो बेचारा डर रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कोई ले ना जाए. तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. देखो यार भाई, यार आपका जो ये फाइनेंशियल ईयर है ना, मैं
बेस्ट कार्ड्स, इससे ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आपको आ ही नहीं सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड लक। ओके, लाइफ साइकिल आप देख रहे हो, लाइफ साइकिल इज ऑल्सो बर्थ एंड डेथ। आई कैन सी इन द कार्ड्स कि या तो आप, या फिर पहला तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप, एज एन मतलब आपका रिलेशनशिप में, बट इफ़ नॉट तो आपके क्लोज वंस में किसी पे तो भाई लाइक बेबी हो रहा है। आपकी लाइफ में आपने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, पाइल नंबर 1, और अब रिवॉर्ड टाइम है। Let me just ask, is there anything that you need to be? आपके कार्ड्स गिरते ही जा रहे हैं, मैं क्या करूँ? आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क, इज़ देयर एनी वन और एनी थिंग, क्योंकि मुझे यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स में फाइनेंशियल वो दिख रहा है, तो इज़ देयर एनी वन और एनी थिंग जिसके आपको मतलब थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है अपने इस पैसे के लिए? इज़ देयर एनी वन और एनी थिंग जिससे पाइल नंबर 1 को सतर्क रहने की ज़रूरत है? ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है ना। आपको ना लोग मतलब उन लोगों से वो रहने का ज़रूरत है, सतर्क रहने का ज़रूरत है जो कि सिर्फ बातें, बड़ी बड़ी बातें, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं यहाँ मदद कर दूंगा, मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगा, तू मुझे पैसे दे दे, मैं उसे 4 गुना कर दूंगा। प्रॉबेबली आपको स्टॉक मार्केट से थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखने का ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि स्टॉक मार्केट में बेसिकली यही होता है ना कि आप 10 रुपये दो, उसका 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जो डिसेप्शन जो बोल रहे हैं, जो आपको मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती ना स्टॉक मार्केट में, आप देखते हो कि मतलब म्यूचुअल फंड्स निवेशक आप मतलब ये वो कि मतलब हाँ हम देंगे तो, बट सिक्योरिटी नहीं होता। मुझे ऐसा है, स्टॉक मार्केट में आप अपने पैसे मत डालना, स्टॉक मार्केट के झमेले में मत पड़ना, और ऐसे लोगों के झमेले में मत पड़ना जो आपको बोले कि मैं ये भी कर दूंगा, पैसे बढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, विदाउट आपको कोई प्रॉपर सॉलिड एक्सप्लेनेशन दिए। ओके ग्रुप नंबर 1, दैट इज़ ऑल दैट आई हैव फॉर यू। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स की एनर्जी को रीड करती हूँ, सो इट विल जस्ट हेल्प मी आपको और ज़्यादा पर्सनलाइज्ड आंसर्स देने में। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये चूज़ किया है तो आपकी जो रीडिंग है वो ये है। लेट्स आस्क कि आपका जो फाइनेंशियल ये जो ईयर है, लक्ष्मी जी की जो आप पे कृपा बरसने वाली है, वो ओवरऑल किस चीज़ पे होने वाली है? ये दिवाली आपके लिए ओवरऑल कैसी एनर्जी लेके आने वाला है? इन टर्म्स ऑफ करियर एंड मनी एंड बिगिनिंग्स, दिस दिवाली आप पे क्या न्यू बिगिनिंग, कैसी कृपा बन सकती है? फाइल नंबर 2, आपके कार्ड्स आने में बहुत टाइम लग रहा है। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आ रखे हैं। लेट्स सी आपकी जो ओवरऑल नाइट्स ऑफ स्वॉर्ड इन रिवर्स्ड एंड जस्टिस इन रिवर्स्ड। सो मुझे जहाँ तक यहाँ दिख रहा है ना, पाइल नंबर 2 चेतावनी के तौर पे इस रीडिंग को आप ले लो, क्योंकि आई थिंक कोई आप पे ना मतलब मीठी मीठी बातों में आप किसी के आ गए थे जिसने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है, जिसने आपको मतलब मैं क्या बोलूँ, धोखा दे दिया है बेसिकली। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे जिससे आपके फीलिंग्स हर्ट ना हो, बट मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ धोखा देना याद आ रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, ठीक है? कोई इंसान था जिसमें आपने ट्रस्ट किया, वो सामने वाला बोल नहीं रहा था कि मेरे पे ट्रस्ट करो, मेरे पे ट्रस्ट करो, मेरे पे ट्रस्ट करो, वो तो बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया, और अब आप उस चीज़ को लेके काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हो, और इस गिल्ट के कारण आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ, ऐसे सिचुएशन से बाहर कैसे आऊँ।
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो अपराइट में होता है ना, वो इंसान होता है कि वो जंग लड़ने जा रहा है, ठीक है, सोच समझ के जा रहा है, हौसले से जा रहा है, ठीक है। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स का क्या होता है कि मतलब इसे जंग लड़ने भेजा जा रहा है, ये जाना नहीं चाह रहा, इसे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऐसे नहीं होता, बकरी नहीं होती जो फंस जाती है, वैसे सकी मतलब समझ नहीं आ रहा है, आगे जाने के अलावा कोई और रास्ता है नहीं, बट कैसे आगे जाऊं, क्या प्लान रहे, क्या गोल रहे, आपको कुछ वो सब क्लियर नहीं है, ठीक है। अभी ये चेतावनी है कि अगर आपने ऐसे इंसान के ऊपर, आप अभी बचे नहीं, तो आपके साथ यही होना है, ठीक है। और अगर हो चुका है तो मैं 2 टाइप की रीडिंग्स लेती हूँ नेक्स्ट कार्ड, कि अगर जिन लोगों के साथ ये हो चुका है, जो कि जस्टिस का कार्ड रहेगा, और जिन लोगों के साथ ऐसा होने वाला है, दोनों के लिए। जिनको धोखा मिल चुका है उनका क्या, उन्हें क्या आगे कैसे चलना चाहिए, जिनको धोखा मिल चुका है उन्हें आगे कैसे कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, सबसे पहला बात तो ये है कि आप ओवरसीज, आप जहाँ पे आपका घर है ना, आप घर से दूर जाओ। प्रॉबेबली आपको घर के ही किसी इंसान ने, किसी सदस्य ने धोखा दिया होगा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। बट एनीवे सबसे पहला तो यही है कि आप अच्छे से प्लान करके थोड़ा घर के बाहर जाओ, या तो स्टडी करने जाना जाओ, बिजनेस करने जाना जाओ। अगर बिजनेस करना चाह रहे हो तो घर के लोगों के साथ मत करना। घर के लोग, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, घर के लोगों के साथ आपको नहीं करना है, वो बाहर के लोगों के साथ करना है, ठीक है। नए लोगों के साथ करना है आपको, या तो नई जगह जाके करना है, फिजिकली कहीं ट्रैवल करके करना है। और जिन लोगों के साथ ऐसा होने वाला है वो कैसे बच सकते हैं ऐसा होने से, जिन लोगों के साथ ऐसा हो चुका है वो कैसे बच सकते हैं। मुझे लगता है आप काफ़ी लंबे समय से इसी एनर्जी में हो, आप पछता रहे हो ना काफ़ी लंबे समय से, ये है ना गिल्टी फीलिंग, ये पछताने का जो फीलिंग है, आप काफ़ी लंबे टाइम से ना पछता ही रहे हो इस चीज़ को लेके कि मतलब भाई यार गलती हो गई। हाँ, देख रहे हो द डेविल इन रिवर्स। डेविल इन रिवर्स बेसिकली क्या है कि जानबूझ के किसी के चंगुल में फंसना, ठीक है, जानबूझ के वो करना। बट मतलब डेविल इन अपराइट होता है, डेविल इन रिवर्स मतलब अब आपको समझ आ रहा है ना, कि अब आपको समझ आ रहा है कि ये मैं ही खुद को बांध रही थी, तो आप वो रिलीज कर रहे हो उन चीज़ों को, है ना। स्ट्रेंथ इन रिवर्स, ठीक है, आप में इनर सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है कि कैसे करूं, क्या करूं। ये जो है ना नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का फीलिंग कि कोई प्लान नहीं है, वो प्लान इसलिए नहीं है क्योंकि खुद पे डाउट है, किसके साथ करूं, कोई मेरा सपोर्ट करने के लिए नहीं है, कोई मेरे लिए वो वाली फीलिंग नहीं होती जो नॉर्मली ज़्यादातर आंटीज़ को होती है, 30s 40s 50s 60s में जो औरतें होती हैं उनको होती है, कि ये लोगों में ऐसी होती है कि अगर मेरी फैमिली मेरा साथ नहीं देगी तो और कौन मेरा साथ देगा। जिनकी वैसे परवरिश होती है ना, कि लोग जो बांध के रखना चाहते हैं। देखो डेविल अपराइट क्या होता है, कंट्रोल में करके रहना, ठीक है, लोगों को। जैसे आप देखोगे ना, औरतों को हमेशा से बोला जा रहा है कि तुम नहीं कर सकती हो, तुम नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ किचन के अंदर रहना। इसलिए नहीं क्योंकि उनका काम होता है किचन के अंदर रहना, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि आप दुर्गा, काली, सरस्वती का रूप लो। देखो पढ़ने में जो हमारी, जो पढ़ाई के लिए जो हमारी देवी हैं, वो देवी हैं, है ना, जो जिनको हम पूजते हैं वो एक देवी है, एक औरत है। शक्ति के लिए हम जैसे पूछते हैं दुर्गा माँ, वो एक औरत है। ताकत के लिए हम जैसे, गुस्से के लिए हम जैसे पूछते हैं काली माँ, वो एक औरत है ना। कंट्रोल करना चाहते हैं हमेशा से ही लोग ना, औरतों को, शक्ति को कंट्रोल करना चाहते हैं। मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि बस मैं बता रही हूँ, आप अगर मेल हो तब भी ये आप पे लागू होता है कि लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। बच्चे, माँ बाप जो होते हैं ना, अपने बच्चों को सीख देते हैं कि तुम हमारा ख्याल नहीं रखोगे, अगर तुम दूर चले जाओगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा। ये सारी चीज़ें जो लिमिटिंग बिलीफ होती है। बट अभी आपको ना, जो इन चीज़ों में नहीं फंसे हैं, मैं बता रही हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि जो आपका डर है ना, जो सेल्फ डाउट है ना आपका, ये कुछ नहीं है, वो बस बनाया हुआ आपको बता रखा है ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ। आपको इन सारी उसको रिलीज़ करना है, ठीक है। आपको अपने पावर में आना है, और आपको क्या बनाना है, आपको एक स्टेबिलिटी, आप मतलब 4 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है ना, वो होता है मतलब एक स्टेबल फैमिली का, ठीक है, जो मतलब ऐसी दीवारें जो गिरती नहीं है।
तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ग्रुप नंबर 2 की, मतलब अगर मैं चला जाऊँगा बाहर तो मेरे घर का क्या होगा, अगर मैं घर का ख्याल नहीं रखूँगा तो मेरे घर का क्या होगा। कोई ऐसी चीज़ों का आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि मैं अगर बाहर चले जाऊँगा तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। ऐसा कुछ भी आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है। दुनिया आपका घर आपके बिना भी काम कर लेगा, ठीक है। आप अपने लिए जियो, आपको किसी और के लिए जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी लोग जो आपके घर में जो हैं वो अपना ख्याल खुद रख लेंगे। ओके ग्रुप नंबर 2, नाउ लेट्स गो फॉर द फाइनल मैसेज कि हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। जो भी फाइनल मैसेज है फॉर माई ग्रुप नंबर 2s, एनी फाइनल मैसेज फॉर माई ग्रुप नंबर 2s, any final message for my group number 2s। कैसा आयरॉनिक कार्ड निकला है, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक होता है अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, एक होता है कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना जी हुजूरी करके। कुछ लोगों में देखा है उन्हें लगता है ये चीज़, अगर मुझे किसी की बातें अच्छी नहीं लगती तो मैं तो मुंह पे हाँ हाँ बोल देता हूँ, है ना, कि लोगों को वो नहीं करना। अगर कोई बोल रहा है तो जैसे मम्मियाँ नहीं हमारी आके लड़कियों को बोलती है, तो क्या हुआ अगर उसने बहू बोलती है, मतलब बहुओं को जैसे लोग बोलते हैं, तो क्या हुआ अगर उसने बोल दिया, तो हाँ हाँ कर दो, तुम अपने मन का करो, बट किसी को डिसरिस्पेक्ट ना करो। दबाना जी, ये होता है ना दबाना। और दूसरा होता है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि है कॉन्फ्लिक्ट करना, ठीक है, डिसएग्री करना। क्या ही बोलूँ मैं, मुझे तो ये सीधा सीधा लग रहा है आप पे 2 ही रास्ते हैं ग्रुप नंबर 2, ठीक है, आप पे 2 रास्ते हैं। या तो देखो दब के रहो, या फिर आपको कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे लिए कोई आके लड़ ले, मुझे कोई आके बचा ले। कोई नहीं किसी को बचा सकता, आपको खुद के लिए लड़ना पड़ेगा और आपको लड़ना पड़ेगा। आप अगर नहीं लड़ोगे तो आपको लोग जेन्युइनली बुली करेंगे, आपको सप्रेस करेंगे, आपको दबाएंगे। ओके ग्रुप नंबर 2, this is all that I have for you. Please like, share and subscribe is very important because मैं अपने subscribers की energy को read करती हूँ। So in case you want a more personalized answer, आपको subscribe करना बहुत important है। Happy Diwali, take care, I'll see you in my next video. Group number 3, अगर आपने ये चूज़ किया है तो आपकी रीडिंग अभी आ रही है। लेट्स आस्क ग्रुप नंबर 3 कि आपका जो ओवरऑल, पहले तो मुझे पहले से ही लग रहा है कि यहाँ पे जो है ना वो या तो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या कुछ ऐसे बच्चे टाइप के, या तो आपके बच्चे जैसी एनर्जी है, या तो आप यंग अभी स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि मुझे थोड़ा वैसा लग रहा है कि मैं आपको समझाऊँ, या तो आप काफ़ी मतलब भोले से हो। लेट्स सी, टीम वर्क, ओके। सो आप जो हो, आपका ओवरऑल जो इस साल का एनर्जी है वो बेसिकली यही है कि आप कहीं पे टीम के साथ काम करके कुछ बना रहे हो। लेट्स आस्क कि क्या बना रहे हो आप, क्या बना रहे हो आप। सेवन ऑफ कप्स। तो मैं इसको जिस तरीके से इंटरप्रेट कर रही हूँ ना ग्रुप नंबर 3, कि अगर आप टीम वर्क में कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, फाइनेंशियली अपने मतलब आप लोगों को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस दे रहे हो। अगर कोई यूट्यूबर हो गया या कुछ ऐसा है ना कि आपके पास ये भी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन है, या कोई ऐसे एजेंसी, कंसल्टेंसी एजेंसी या कुछ स्टार्ट करना, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। ऑल्दो आप अपना पूरा सोच समझ के ही करना जो भी करना है आपको, बट स्टिल मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप एक कंसल्टेंसी खोलना चाहते हो, लोगों को ये दिखाना कि आपके पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है करने का, तो वैसे जॉब्स में आप टीम वर्क करके वो कर सकते हो। Four of Wands
आई थिंक आप एक नया घर बना सकते हो, या आप जो अभी स्टार्ट करने वाले हो उससे आप पे इतने पैसे आएंगे कि इससे आप अपना घर बना सकते हो, आप एक स्टेबल लाइफ बना सकते हो। या तो आप एक नया घर खरीद सकते हो, अगर आप सोच रहे हो कि नया घर खरीदने का, यू सी होपफुल। आई थिंक ये वही है कि आप ना कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जो आपको मतलब ऐसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, जो आपको आपका घर बनाने में मदद कर सकता है, पैसे जोड़ने के लिए, या आप अपने घर नया खरीद सकते हो। और अगर आप घर खरीदने का भी सोच रहे हो ना, तो गुड ओमेन आ रखा है, तो आप खरीद लो। अच्छा है, अच्छा सोच है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेट्स सी। अगर आपकी शादी कहीं पे लग रही है तो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग, सही है। द हर्मिट, आप ना ज़्यादा डिस्कस मत करो। ऑल्दो ये ना टीम वर्क का कार्ड आ रखा है, सो बेसिकली कि आप जो करने वाले हो नया बिजनेस वेंचर या कुछ भी जो आप करने वाले हो, वो टीम वर्क के ऊपर ही आधारित है। ओके, बिल्डिंग समथिंग, लर्निंग, कोलैबोरेटिंग। बट हर्मिट आ रखा है कि मतलब आप ना इनर सीकिंग, ठीक है, बीइंग अलोन। आप ना थोड़ा लोगों को मत बताना ज़्यादा, ठीक है। आप आराम से शांति में बैठ के जो भी कुछ सीखो उसको वापस आके घर आके बैठ के 2-5 मिनट ना उस पर ध्यान करो कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या समझा, आज मुझे क्या समझ में आया। और लोगों को मत बताओ, अपने लिए रखो। अगर आप टीम में भी काम करो तब भी अपना विजडम अपने तक रखो, उसे शेयर करो। विजडम का मतलब ये नहीं होता कि कुछ आप शेयर ना करो दूसरों के साथ शेयर करो। दूसरों को अपना विजडम तो दूसरों से विजडम लो, ठीक है। बट वही बात है कि मैं एक एडवाइस दूंगी कि आप वापस आके जो है डेली या तो जर्नल करो या फिर बैठ के ना आधा एक घंटा कहीं लिखो कि आज मैंने ये सीखा, आज मैंने वो किया, आज मैंने ये मेरे साथ हुआ। देयर एनीथिंग जिससे आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है? इज़ देयर एनीथिंग जिससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है? ब्लास्ट हो गया कार्ड का। तो सबसे पहली बात तो काफ़ी सारे कार्ड्स निकल रहे हैं। इसका ये मतलब मैं निकाल रही हूँ, इंटरप्रेट कर रही हूँ कि काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं आपको जो पीछे खींचने के लिए, ठीक है, आपको डाउन करने के लिए। बट आपको जैसे मेन वन बीइंग ना कि डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, फेलियर। बट डरना नहीं होता है यार फेलियर से, ठीक है। फेलियर तो स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस है। आप फेल नहीं होगे तो आप सक्सेसफुल कैसे बनोगे, है ना। तो टेंशन नहीं लेना होता है, आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना है। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि मेरी नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, बुरा सोच रहे हैं बैठ के, या सिर्फ जो ख़राब हो गया उसके ऊपर पूरा दिमाग लगा रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि ये तो मतलब आप बोलो मिशन है, ठीक है, जिसे आपको पार करके आगे जाना है। सी डेथ का कार्ड आ रखा है, विच मीन्स कि ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, आप एकदम चेंज होके बाहर निकलना है। ये जो पेसिमिस्टिक थिंकिंग है ना, इसको एकदम चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। और ये ओवरऑल ये जो आपका जो ये बिज़नेस खुलने वाला है ना, ये आपकी पूरी जो स्थिति है अभी, आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है अभी, उसको बिल्कुल ही चेंज करने वाला है, ठीक है, फॉर द बेटर ये पूरा चेंज करने वाला है। बिगिनिंग ऑफ अ न्यू, या तो आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या तो आप अपना पुराना बिजनेस एंड करके कुछ कर रहे हो। बट जो भी है ये आपका एक फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसको बिल्कुल ही चेंज करने वाला है। सो दैट इज़ ऑल दैट आई हैव फॉर यू। ग्रुप नंबर 3, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं अपने सब्सक्राइबर्स की एनर्जी को रीड करती हूँ। तो if you want more personalized reading, you have to subscribe. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Happy Diwali.